बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 आज हमने सॉल्व करना है। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन, यानी जो वेरिएबल दिया गया होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री चूँकि 2 होती है, इसलिए हमारे पास 2 रूट्स आने चाहिए। सबसे पहले हमने ये देखना है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। चूँकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है √3x² + x = 4 × √3। मेन के इक्वल टू के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ हमारे पास जो है वो 4 × √3 है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे हमने शिफ्ट कर देना है इक्वल टू के बाद, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे पहले x² वाली टर्म होनी चाहिए, तो गिवन हमारे पास है √3 × x² + x। अब चूँकि इक्वल टू के फ़ौरन बाद यहाँ पे साइन नहीं लिखा हुआ तो प्लस है, जब शिफ्ट करेंगे टर्म कांस्टेंट टर्म को तो उसका साइन रिवर्स हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, जहाँ चूँकि प्लस था तो माइनस हो जाएगा। -4 × √3 = 0। तो गिवन इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लिया। अब चूँकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x = चूँकि गिवन इक्वेशन में वेरिएबल x यूज़ हुआ है इसलिए हम x लिखेंगे। अगर वेरिएबल y यूज़ होगा तो हम लिखेंगे y = तो x = -b ± (b² - 4ac/2a)। चूँकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है तो हमें a, b और c की वैल्यूज़ चाहिए। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है उसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है और देन हमने a, b और c की वैल्यूज़ जो है ना वहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है। और क्वाड्रेटिक फार्मूले में जब वो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने कंपेयर करना है गिवन इक्वेशन को, तो यहाँ हम लिखेंगे कंपेयर √3 × x² + x -4 × √3 = 0 विद किसके साथ करना है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास x² का कोफिशिएंट a है और गिवन इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट √3 है, तो हेयर a की जो वैल्यू होगी वो होगी √3, यानी x² का जो कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट b है और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो b = 1 होगा। यानी अगर कोफिशिएंट ना लिखा हुआ हो तो 1 होता है, b = 1, यानी b की वैल्यू 1 होगी। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट टर्म c है तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो c की वैल्यू बन जाएगी, तो c = -4 × √3। अब जब हमने कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। इसलिए पहले हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x = -b ± (b² - 4ac/2a)। अब हमने a, b, c की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो x = माइनस फार्मूले का b की वैल्यू 1 है तो 1 पुट करेंगे, प्लस √(b²), तो b जो है हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे, -4 × a हमारे पास है √3 पुट करेंगे इंटू c हमारे पास है -4 × √3 ओवर हमारे पास है 2a। 2 × a जो है वो है हमारे पास √3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x = -1 ± (1 का स्क्वायर जो होता है बेटा वो 1 होता है। अब -4 को और इस -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट से बाहर लिखे हुए हैं, तो माइनस माइनस प्लस 4 × 4 16। अब √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा, चूँकि ऑर्डर ऑफ द रेडिकल सेम है, सर्ड्स की मल्टीप्लिकेशन में हमने 9th में पढ़ा था कि 2 सर्ड्स उस वक्त मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ इसका ऑर्डर ऑफ द रेडिकल 2 है, यहाँ भी इसका ऑर्डर ऑफ द रेडिकल 2 है, तो इनको एक ही सर्ड में लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक ही रूट में लिख लेंगे 3 × 3।
ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ मज़ीद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई, अब चूँकि अंडर द रूट जो नंबर लिखे हुए हैं वो है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो बेसेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन देयर एक्सपोनेंट्स आर एडेड। एक बेस लेके पावर्स को ऐड कर देंगे, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, तो जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 पावर 2 बन जाएगा। 3 पावर 2 इज इक्वल ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि यहाँ स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 3 टाइम 48 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 48 प्लस 1 49 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो डियर स्टूडेंट्स 49 चूँकि परफेक्ट स्क्वायर होता है 7 का, तो 49 का स्क्वायर रूट जो है वो 7 होगा, तो 7 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे हमारे पास 2 साइंस हैं, एक प्लस एक माइनस, तो हम इधर आर की कंडीशन अप्लाई करके 2 इक्वेशंस बनाएंगे, यानी हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी अब 2 लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -1 प्लस 7 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 और x इक्वल टू -1 -7, एक दफ़ा प्लस वाला साइन राइट करना था, एक दफ़ा साइन माइनस वाला साइन राइट करना है, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रूट्स जो है वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें गौर से तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 है और प्लस का 7 है, तो प्लस के 7 में से माइनस का 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर 2 टाइम्स के रूट ऑफ 3। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 3 टाइम्स 6 2 1 टाइम 2, तो 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में जो नंबर है अंडर द रूट वो और न्यूमरेटर में जो नंबर है 3 ये सेम है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो अब डिनोमिनेटर को जो है हम रैशनलाइज करेंगे, चूँकि डिनोमिनेटर में हमारे पास मोनोमियल सर्ड है और मोनोमियल सर्ड को जब भी रैशनलाइज किया जाता है तो मोनोमियल सर्ड का रैशनलाइजिंग फैक्टर वही खुद मोनोमियल सर्ड होती है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 का जो मोनोमियल सर्ड है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, इस न्यूमरेटर 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो कि इस डिनोमिनेटर के मोनोमियल सर्ड का रैशनलाइजिंग फैक्टर है, और इसको खुद इस डिनोमिनेटर वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स का रूल यूज़ हो जाएगा, चूँकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 सर्ड है और इसका ऑर्डर ऑफ द रेडिकल 2 है फर्स्ट टर्म का, इसका भी ऑर्डर ऑफ द रेडिकल 2 है, ऑर्डर सेम है, तो इनको एक ही रेडिकल में राइट करके मल्टीप्लाई किया जा सकता है। x इज इक्वल टू 3 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 3 पावर 2, क्योंकि बेसिस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक बेस लेके पावर्स प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 3, चूँकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू ये 3 1 टाइम 3 कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये फर्स्ट रूट हमने हासिल कर लिया। अब जो नेक्स्ट रूट है जो हमने हासिल करना है वो यहाँ से हमें हासिल हो जाएगा, आर के बाद हमने जो सेकंड हमने इक्वेशन बनाई थी उसको भी सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था -1 -7, टू नेगेटिव इंटीजर्स का सम भी एक नेगेटिव इंटीजर होता है, तो आ जाएगा -8 ओवर 2 टाइम्स के रूट ऑफ 3। तो -8 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 के साथ, 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8 -4 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमारे पास सेकंड रूट आ गया x इक्वल टू
4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास बन गया, 2 रूट्स हैं, तो जब इनको राइट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये फर्स्ट रूट है, और सेकंड रूट हमारे पास है -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।